हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 60 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 60 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 का बी पार्ट हमें कह रहा है द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी स्टूड एट ₹20,000 15,000 एंड 10,000 respectively. After the necessary adjustment in respect of drawing and net profit, subsequently it was discovered that interest on capital at the 10% per annum and interest on drawing rupees 130, 90 and 50 respectively have been ignored. Profit for the year already adjusted was rupees 10,000. Drawing of the partner were rupees 1,800 and 500 respectively. They share profit and losses in the ratio of 2:1:1. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री रेक्टिफाई दी अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिसकी कैपिटल आपको यहाँ पे बता रखी है 20,000 15,000 10,000। अब यहाँ पे वही बात है, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, जबकि ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब ये पता कैसे चलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है, आगे क्वेश्चन में बता रखा है कि जो प्रॉफिट था ना 10,000 का वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। ऑलरेडी एडजस्टेड है इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया गया था। जब ये आपके अकाउंट क्लोज किए गए उससे पहले क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया गया था और बिना कैलकुलेट करे ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। रेशियो बता रखी है 2:1:1 है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करके एक जर्नल एंट्री पास करनी है, रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, क्योंकि अब अकाउंट्स तो क्लोज हो गए बट अब हमें पता चल गया है कि पिछले साल हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो अब एक रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। अब आपको गिवन क्या है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ए बी सी की, ए की 20,000 है, बी की 15,000 है और सी की 10,000 है। इसमें आपको क्या करना है, लेस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने, 2:1:1 में। था कितना प्रॉफिट, 10,000 का। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो प्रॉफिट ऑलरेडी कर दिया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, उसको लेस करना होगा। तो एक और जो प्रॉफिट था वो कितना था, ए का प्रॉफिट 5,000 था, बी का प्रॉफिट 2,500 था और सी का प्रॉफिट भी 2,500 था। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया इसको समझिए, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट था, 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो 5,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 10,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 2,500 आएगा और सी के कॉलम में भी 10,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 2,500 आएगा। अभी आपको लेस करना है तो माइनस करने पे 15,000 आएगा ए के कॉलम में, बी के कॉलम में 12,500 आएगा और सी के कॉलम में 7,500 आएगा। अब यहाँ पे ड्राइंग भी आपको गिवन है, जो ड्राइंग गिवन है यहाँ पे ऐड कर दीजिए ड्राइंग को, तभी आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा। तो यहाँ पे ड्राइंग कितनी गिवन है, ए की 1,000 रुपीज गिवन है, बी की 800 रुपीज गिवन है और सी की 500 रुपीज गिवन है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ए का जो ओपनिंग कैपिटल है वो 16,000 है, बी की ओपनिंग कैपिटल 13,300 है और सी की ओपनिंग कैपिटल 8,000 है। तो यही हमें पता करना था। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक और फॉर्मेट बनाना होगा इस तरीके का, पर्टिकुलर पार्टनर के नाम और टोटल का कॉलम बनाना होगा। यहाँ पे अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट पे देना चाहिए था हमने, जो कि दिया नहीं गया, तो अब हम देंगे। ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 16,000 का 10% 1,600 होगा, बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 13,300 का 10% 1,330 होगा और 8,000 का 10% 800 होगा, जो कि सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। टोटल होता है 3,730 रुपीज। अब क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं कैलकुलेट किया गया था, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है, एक तरीके से इनकम होती है, तो इसको भी कैलकुलेट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आप लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए का 130 है, बी का 90 है और सी का 50 है, टोटली आपका हो जाएगा 270। माइनस करने पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा, जिसको आपको क्रेडिट मेंशन करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही बैलेंस है एक तरीके से, जो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना होता है। तो यहाँ पे माइनस करने पे आपके पास ए के कॉलम में आएगा 1470, बी के कॉलम में आएगा 1240, सी के कॉलम में आएगा 750 और टोटल के कॉलम में आएगा 3460। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी 3460 एक तरीके से फर्म के लिए लॉस है। फर्म के लिए लॉस क्यों है, क्योंकि पहले कैलकुलेट नहीं किया गया था, अब ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो 3460 रुपीज का फर्म के लिए लॉस माना जाएगा, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में, जो कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और डेबिट मेंशन करना है आपको। अब जब 3460 मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो 1730 आएगा।
3460 मल्टीप्लाई 1/4 करने पे 864 आएगा और 3460 मल्टीप्लाई 1/4 करने पे 865 ही आएगा। टोटल आपके कॉलम में आ जाएगा 3460। अब यहाँ पे आप देखिएगा, डिफरेंस करना है आपको, नेट इफेक्ट पता करना है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है वो मेंशन कर दीजिए, 260 से डेबिट साइड ज्यादा है। बी के कॉलम में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, 375 से हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। सी के कॉलम में भी हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 115 रुपीज से डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए डेबिट मेंशन किया। अब देखिए नेट इफेक्ट जो आपका है ना, इसके बेसिस पे हम रेक्टिफाई एंट्री मतलब कि जनरल एंट्री पास करेंगे। अब कैसे होगी जनरल एंट्री, जो अकाउंट डेबिट हुए उन्हें डेबिट कर दीजिए, जो क्रेडिट हुए क्रेडिट कर दीजिए। तो कैपिटल हमारी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट टू बी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप टू मेंशन कर लीजिएगा और अमाउंट फिल कीजिएगा। डेबिट के कॉलम में आएगा 260 और 115, क्रेडिट के कॉलम में आएगा 375। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इन द अकाउंट्स। तो इस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।